गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। ना संघर्ष ना सफलता, ना संघर्ष ना सफलता, क्या खाक मजा है जीने में। और बड़े बड़े तूफान रुक जाते हैं दोस्त, बड़े बड़े तूफान रुक जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। मैं ब्लू डायमंड जितेंद्र सिंह आप सब लोगों का एक बार फिर इस नाइट सेशन में और इस प्रोडक्ट सेशन में स्वागत करता हूं। आई होप आप सब लोग अपने अपने कोर लीडर को बैठा चुके होंगे ट्रेनिंग में, या जो भी आपके फैमिली मेंबर्स हैं, चाहे भले ही बिजनेस हैं। गुड इवनिंग सदीक सर, सभी लोगों को गुड इवनिंग, जितने भी लीडर्स और फाइटर विराजमान है इस ग्रुप के अंदर। और सभी लोगों को निमिता पुरोहित मैम गुड इवनिंग मैम, और सभी को जितने भी लोग जो गुड इवनिंग लिख रहे हैं, नहीं लिख रहे हैं, और वेरी गुड इवनिंग और हैप्पी न्यू ईयर। आप सब लोगों को इसी के माध्यम से मुलाकात हो जाती है। एमपी धमाल सर गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर, बिल्कुल एकदम धमाल सर, आपको भी कमाल धमाल करने के लिए सर आपको भी नमस्कार। सरिता मैम आपको भी नमस्कार, गुड इवनिंग। आवाज नहीं आ रही है किसी को? आवाज नहीं आ रही क्या क्लियर? एक्चुअल में थोड़ा कमेंट बॉक्स में लिखे। और सदीक सर आवाज आ रही कि नहीं आ रही? मनोहर झा जी गुड इवनिंग, रेस्पेक्टेड टू ब्लू डायमंड सर। और थैंक यू रश्मि मैम, थैंक यू रश्मि मैम। आ रही है आवाज? शायद आपके यहाँ नेटवर्क नहीं होगा सर, डेफिनेट आवाज आ रही है। और हम लोगों की तो सीने में आग लगी हुई है डेफिनेट सीखने के लिए। और गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, ओम प्रकाश कोहली जी, सभी जितने भी लोग हैं। हरपाल राम जी गुड इवनिंग लिख रहे हैं, जितने भी। ओके रश्मि मैम, थैंक यू वेरी मच मैम। तो सबसे पहले आज दिन है एक्चुअल में सुरेश सर का, सुरेश सर के बच्चे का आज जन्मदिन है। तो डेफिनेट है हम सब लोगों ने मिशन करोड़पति में अपने अपने ग्रुपों में उनको वेलकम किया है। डेफिनेट है, बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश सर, और बधाई एडवांस की आपको दूसरा चीकू के लिए। और गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आवाज आ रही है? रीना वर्मा जी लिख रहे हैं। ओके, बी आर चौधरी गुड इवनिंग साहब, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। ओके, थैंक यू। सेकंड अमर सर को केपिंग लगी है, और गजेंद्र सर राठौड़ की केपिंग लगी है इस वीक। तो थैंक यू उनकी टीम को, और उनके डिडिक्शन को, और उनके लीडर की मेहनत को। डेफिनेट है, अभी मैं किसी को नाम से गुड इवनिंग नहीं बोल रहा हूँ, बट ऑल ऑफ यू गुड इवनिंग। ओके, तो दोस्तों आप लोगों ने केपिंग पे हमें पूछा दिया, मेन काम है खुद को केपिंग पे पूछा। एक डायरेक्ट सेलर चाहता है कि कम से कम 1.5 लाख की जो केपिंग है मेरी लगे, और मेरी टीम में कम से कम 10 से 15 अच्छे लीडर जो ए ग्रेड के लीडर हैं उनकी लगे। ये आपकी हमेशा भावना होनी चाहिए, और डेफिनेट इसी मकसद को लेके, डायमंडशिप को लेके और ब्रांड एम्बेसडर तक को मकसद को लेके, हमें गोल को लेके हमें चलना है। तभी जाके आप लोग ट्रेनिंग में आ पाओगे, कुछ सीख पाओगे, कुछ अपनी टीम को सिखा पाओगे। और सभी जुझारू लीडरों को, मेहनती लीडरों को, जगदीश जी, सभी लीडरों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हर एक इवनिंग सेशन को अटेंड कर रहे हो। आपका खुद पर्सनल सेशन भी चल रहा है काफी लोगों का। इवन मैं तो कहूंगा एमराल्ड तक लेवल का चल रहा है। ये अच्छी बात है, बड़ी बात है। क्योंकि हम भी जब रूबी स्टार के बाद में हम लोगों ने एक्चुअल में सेशन शुरू किया था, पर आप एमराल्ड से हमसे एडवांस हो, तो थैंकफुल है हम। आपकी लीडरशिप को काबिल तारीफ है, और शानदार लीडरशिप कर रहे हो। तो दोस्तों आप ने जो छोटी छोटी ट्रेनिंग आप ऑनलाइन सेशन के माध्यम से देते हो, आप सबसे रिक्वेस्ट है ऑफलाइन ट्रेनिंग के माध्यम से भी देने की कोशिश करें। कभी 10 लीडरों को, कभी 20 लीडरों को, 10 कदम सचिन सर की चलाई ट्रेनिंग है, जिससे 10 लोगों को अगर ट्रेन करते हो तो वो आगे जाके 10 लाख की टीम बनती है। तो डेफिनेट है आप लोगों ऑफलाइन ट्रेनिंग अगर ले रहे हो तो और भी अच्छी बात है दोस्तों। तो और ऑफलाइन ट्रेनिंग भी मैं जल्दी ही आपके जयपुर में या जोधपुर में स्टेब्लिश करेंगे। और अभी भागलपुर में गजेंद्र सर लेने गए हैं ट्रेनिंग में, तो बिहार की जितनी टीम है उन लोगों को फायदा मिल रहा होगा। और आनंद मूर्ति जी लगे हुए हैं, नवल सर भी वहां गए हुए हैं। और एक 10 का दम 2 दिन की, कल और परसों 2 दिन की शानदार ट्रेनिंग वहां होने वाली है। और उड़ीसा के जितने भी फाइटर मुझे सुन रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, और जय जगन्नाथ लोगों को गुड इवनिंग। और वास्तव में आपने एक शानदार जानदार उड़ीसा का प्रोग्राम करवाया, 700 सीटें, और आपने 1000 से वो लोगों को वहां पे गैदरिंग कर दी। अच्छा लगा मुझे, और ग्रेट वेलकम किया मेरा। सभी सीनियर्स लीडरों को बहुत बहुत, अनुपमा बेहरा मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और जितने भी सीनियर्स लीडर हैं वहां पे, बीके विश्वाल सर हैं, संतोष जी 1 2। और खास करके उड़ीसा में मुझे रहने में मजा आता है वास्तव में आप लोगों के साथ, क्योंकि सीरियस लोग हो आप, और अच्छा लगता है वहां पे जाके मुझे। तो ऐसे ही लीडरों को हमेशा डायरेक्ट सेलिंग
का सलाम है, सल्यूट है और डेफिनेट है, इसलिए प्लेटफॉर्म आप लोगों का स्वागत करता है। तो इस प्लेटफॉर्म में हमें ट्रेनिंग के साथ साथ प्रोडक्ट नॉलेज भी लेनी होती है दोस्तों, जिससे कि हम अपने प्रोडक्ट को बेहतरीन तरीके से और विथ इनिग्रेंट हम अगले को एसोसिएट को समझा सके। सोनाली मैम, बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन आपको टोपाज की, और इस इवनिंग सेशन में वेलकम है आपका मैम। मैं तो ये मानता हूँ कोई लेडीज अगर यहाँ पे टोपाज रूबी स्टार गेन कर लेती है तो वो डायमंड ही है डेफिनेट है, क्योंकि काफी रिस्ट्रिक्शन होने के बावजूद, घर संभालने के बावजूद, अपने पति बच्चों और परिवार को देखने के बावजूद भी, घर बैठे बैठे या कम फील्ड में वर्क करने के बावजूद भी आप इस रैंक पे डिजर्व कर जाते हो, तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, प्राउड की बात है मैम। और बहुत बहुत धन्यवाद जितने लेडी फाइटर मुझे सुन रहे हैं, क्योंकि उनमें हमसे कहीं ना कहीं डबल डेडिकेशन होता है, तब जाके हो पाता है काम। क्योंकि घर का कामकाज करने के बाद अगर मुझे कोई बोला जाए कि असली पीस करो, तो शायद ही मैं टाइम निकाल पाऊँ। ये फैक्ट है। तो बहुत बहुत आभार है। और आप लोगों से जितने भी सीनियर लीडर हैं जो सफाई रहना अबाउट मुझे सुन रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि ट्रेनिंग हमेशा ऑफलाइन जरूर चलवाएं, अपनी ट्रेनिंग की, अपने लीडर्स की, जहां पे भी आप लोग कमांड कर रहे हो, आप लोग कंट्रोल कर रहे हो, आप मॉनिटरशिप कर रहे हो जहां पे भी। और आप लोगों को सबको इस नए साल की हमेशा बहुत बहुत शुभकामनाएं, और नए साल में नया आगाज करता हूं, और नई खुशी और नए उमंग और नए जोश के साथ आपको शुभकामनाएं देता हूं मैं। तो डेफिनेट है नई साल सब लोगों के लिए 2023 में आप अपने सपने पूरे करो, अपनी कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करो, आप अपनी टीम के साथ ज्यादा ज्यादा टाइम स्पेंड करो, आप नई स्किल सीखो, नई जगह जाओ, नई स्ट्रेटेजी टीम को दो। हमेशा आप जो बेसिक ट्रेनिंग है एक टीम को, प्लान है, जो गोल है, लिस्ट है, FIM है, डूज डोंट्स है, डेफिनेट है, एडमिन नॉलेज है, ये जो दे रहे ऑलरेडी ऑनलाइन, ऑफलाइन देने की भी माय डियर कोशिश करें एज पॉसिबल एज। थैंक यू जितने भी मुझे और लीडर दोबारा से मुझे विश कर रहे हैं, अभी जो नए ज्वाइन हुए उनका भी मैं फिर से वेलकम करता हूँ। और थैंकफुल है हम लोग सब संजीव सर के और कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन के मामचंद सर के, कि इन्होंने इतना प्यारा हमें प्रोडक्ट सेशन हमेशा देते रहते हैं, हर 5-7 दिन में चलाते रहते हैं। चाहे वो कभी आप प्रदीप महाराणा जी की आईडी पे सुनते हो, कभी अपने गुरुदेव रजनीश सर की आईडी पे, या कभी मेरी आईडी पे, या और भी किसी लीडर की आईडी पे सुनते होंगे, कभी सत्यम जी, कभी प्रिया मैम। तो ये ग्रेट लीडर है, और एक्चुअल में इनके पास पोटेंशियल है। कंपनी के फूड ऑपरेटिंग ऑफिसर है ये लोग, और फूड की गहन जानकारी, डेप्थ तक ये नॉलेज रखते हैं, और हमें कॉम्बिनेशन के साथ अच्छा बताते हैं। और प्रिया मैम, आप वाकई में लाजवाब, इतने टाइम आप भी एक लेडी होके काफी टाइम निकालते हो हमारी टीम के लिए, तो थैंक यू। और मैं चाहूंगा कि अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हो तो ये जरूर अपने ब्यूटी प्रोडक्ट है ये जरूर ले, क्योंकि मेरी 2-4 लेडी फाइटरों की रिक्वेस्ट आई थी मुझे पर्सनल व्हाट्सएप के माध्यम से। तो अगर इफ पॉसिबल आके आज के अगर सेशन में हो सके तो जो खास करके फेस स्क्रब वगैरह है, फेस वॉश है, या और भी कोई ब्यूटी को जितने भी मेकअप मंत्रा के उनके प्रोडक्ट अगर आज लिए जाए तो बढ़िया है। और बाकी आपका जैसे शेड्यूल है वैसा चले। मोस्ट वेलकम है प्रिया मैम, और मैं संजय मैम का दिल से धन्यवाद करता हूँ कि हमें हमेशा मुझे चूज करते हैं, कि डेफिनेट है कि सर आपकी ट्रेनिंग की टीम को मैं दूं, और कंपनी की तरफ से भी रिकमेंड आता है। तो मोस्ट वेलकम है मैम। मैं पूरी टीम की तरफ से तालियां बजा के आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, और टीम से भी निवेदन करूंगा कि जोरदार अपने कमेंट सेक्शन कमेंट बॉक्स में लिख के मैम का वेलकम करें, क्योंकि मैम ने हमें काफी नॉलेज देती है, इसकी वजह से हमारी टीम बूस्ट होती है। मोस्ट वेलकम है प्रिया मैम। थैंक यू सो मच सर। गुड इवनिंग, नमस्कार सर। और गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग, वेलकम, मोस्ट वेलकम। टीम के सभी मेंबर्स को गुड इवनिंग, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर वेलकम के लिए, और सभी लोगों का स्वागत करती हूँ मैं प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेशन में। प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन के लिए सेशन है, और सर ने भी कई चीजों, कई प्रोडक्ट्स के साथ उदाहरण भी दिया। तो जैसे आप समझ सकते हैं, बेस है प्रोडक्ट्स, हमारा बेस है। अगर हमें प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन नहीं है, प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं है, तो कहीं ना कहीं हम किसी से भी कम्युनिकेट करने में, जुड़ने में लैक कर जाते हैं, और ये हमारा पिछड़ना हमारे बिजनेस के लिए काफी हद तक हमें नुकसान कर सकता है। तो ऐसे में ही हम कह सकते हैं हमारे प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन के लिए सेशंस ऑर्गेनाइज किए गए हैं, जहां पर आप प्रोडक्ट को के बारे में जानेंगे,
किस तरह से कौन से प्रोडक्ट यूज किए जाते हैं। जैसे सर ने कहा आज ब्यूटी केयर के प्रोडक्ट्स को डेफिनेटली हम ब्यूटी केयर के प्रोडक्ट्स को भी कवर करने वाले हैं। तो बिफोर एनीथिंग सर मुझे 1 मिनट का समय दीजिएगा सो दैट आई कुड कनेक्ट टू माय लैपटॉप। जस्ट 1 मिनट का समय दीजिएगा, सॉरी। ओके मैम, कोई बात नहीं दोस्तों, डेफिनेट है मैम। तो दोस्तों आज आप कॉपी पेन लेके जरूर बैठे और एक एक इंग्रेडिएंट को लिखे जरूर और कॉम्बिनेशन लिखे। मुझे कई बार 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 लोगों का कॉल आता है और काफी लोग मुझे ओके जी, सभी को एक बार फिर से नमस्कार। और प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन के लिए सेशन ऑर्गेनाइज्ड है। प्रोडक्ट्स की जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स बेस हैं और सभी के लिए आप कह सकते हैं। अगर हम प्रोडक्ट्स के बारे में जानते हैं, किसी भी नए व्यक्ति से जुड़ने के समय हम लोग एक ही बात बोलते हैं, क्या हालचाल है ना। और उसी हालचाल के साथ हम अपने प्रोडक्ट्स को बड़ी आसानी से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं अगर प्रोडक्ट की जानकारी। वैसे तो एक लीडर बनने के लिए सिर्फ प्रोडक्ट की जानकारी, सिर्फ बिजनेस की जानकारी, सिर्फ प्लान की जानकारी से काम चलता नहीं है। सर ने अभी 10 कदम के बारे में बात किया या 8 स्टेप टू सक्सेस, 10 स्टेप टू सक्सेस, ये जो आपकी ट्रेनिंग्स चलती हैं, ये सभी तरह की ट्रेनिंग्स लेना जरूरी है एक फाइटर के लिए, अपने आप को एक लीडर बनाने के लिए। ओके ओके गुड इवनिंग मैम, अगर मुझे सुन पा रहे हो तो आपकी आवाज नहीं आ रही प्रिया मैम। प्रिया मैम, अगर आवाज आप तक आ रही है मेरी तो प्लीज वापस रिकनेक्ट हो सकते हो, आपकी आवाज नहीं आ रही। गुड इवनिंग दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आवाज नहीं आ रही तो दोबारा मैम रिकनेक्ट हो जाएंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। नेटवर्क इश्यू हो सकता है या स्लाइड शो नहीं हो पा रही होगी, पर जो भी तकलीफ है, मेरी आवाज तो आ रही है आई थिंक सभी लीडरों को। टेक्निकल इश्यू है, जब ऑनलाइन आप ट्रेनिंग लेते हो तो इसीलिए मैं ऑफलाइन पे ज्यादा फोकस करता हूँ कि ऑनलाइन पे वो मजा नहीं आता जो ऑफलाइन पे आता है। फिजिकल ट्रेनिंग कहने का मतलब है कि ओके, गुड इवनिंग शारदा जी सबको, गुड इवनिंग जितने भी विजयंता गायत्री रावत जी मैम, गुड इवनिंग अतर सर, गुड इवनिंग कांग्रेसन एलएलबी सर, संगीता रेगर मैम को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। ये जो वॉइस की प्रॉब्लम है मैम, आगे वापस रिकनेक्ट आई थिंक आवाज आ रही है मैम। ओके जी, रियली सॉरी, मैं बार बार नेटवर्क और लैपटॉप की कुछ तकनीकी खराबी की वजह से शायद डिस्कनेक्ट हो रही हूँ, सॉरी फॉर दैट। ओके, माफी चाहूंगी। कई सारे लोग, जैसे सर कह रहे हैं, सीने में आग, बिल्कुल मैं देख पा रही हूँ। बहुत से लोग पैनल में जुड़े हुए हैं डायरी पेन के साथ में। तो आप लोगों के डेडिकेशन को देख के लगता है कि टेक्निकल इशू अगर हो रहा है तो बहुत बड़ी गलती, गुनाह हो रहा है ना, सॉरी फॉर दैट। ओके यस, प्रोडक्ट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। प्रोडक्ट्स जब हम बात कर रहे थे,
यूजेज के बेसिस पे कुछ प्रोडक्ट्स को यूज करके ही आप किसी और को रिकमेंड कर सकते हैं, कुछ प्रोडक्ट को नॉलेज के बेसिस पे। अब हम अगर बिल्कुल स्वस्थ हैं तो डाइबोडॉक है या ब्रेन डॉक है, सॉरी डाइबोडॉक है या स्टोन डॉक है, इस तरह के प्रोडक्ट्स की हम जब यूजेज नहीं कर रहे तो हम नॉलेज के बेसिस पे लोगों को प्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो हमें नॉलेज और यूजेज दोनों बेसिस पे प्रोडक्ट्स को प्रेजेंट करना है। प्रोडक्ट्स की अगर हम बात कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो हमारे पास कुल मिलाकर 130 से ऊपर प्रोडक्ट हैं जो कि लगभग 8 कैटेगरीज में आप तक पहुंचाए जाते हैं। ओके, शुरुआत करने से पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगी कंपनी के एमडी सीईओ डॉक्टर संजीव कुमार सर और कंपनी मैनेजमेंट का, जिन्होंने मुझे आप लोगों के समक्ष बैठकर मीटिंग प्रेजेंट करने का मौका दिया। साथ ही साथ आज की इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज करने के लिए मैं हमारे ब्लू डायमंड लीडर जितेंद्र सिंह राठौर सर का धन्यवाद करना चाहूंगी। पैनल पर जुड़े हमारे सभी फाइटर्स का स्वागत और धन्यवाद आज की ट्रेनिंग का हिस्सा बनने के लिए। ओके, हम प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं। हम प्रोडक्ट, एक्सक्यूज मी, सॉरी। ओके सर अभी कुछ बात कर रहे थे कि महिलाओं के लिए बड़ा मुश्किल होता है मैनेज करना, कभी कभी नेटवर्क और है ना पर्सनल नेटवर्क सब एक साथ परेशान करते हैं। ओके, सॉरी फॉर दैट। यस, प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें तो लगभग हमारे पास 130 से ऊपर प्रोडक्ट्स हैं, 8 कैटेगरीज में। वेलनेस केयर और फूड केयर की हमारी रेंज जो है वो मेन रेंजेस हैं। इसके अलावा आप कह सकते हैं एग्रीकल्चर की रेंज, जिसमें बिना जाने काम नहीं चलेगा, है ना, प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे नहीं तो काम नहीं चलेगा। इसके अलावा बात करें हेयर केयर, ओरल केयर, होम केयर, मेकअप मंत्रा, ब्यूटी केयर, पर्सनल केयर, ये सारी रेंजेस हैं जिनके बारे में हमें नॉलेज के साथ साथ अनुभव भी होना चाहिए। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं प्रोडक्ट्स के बारे में। प्रोडक्ट्स में जहां तक हमने पिछली बार इस सेशन को ओवर किया था, हम वहां से फर्दर आगे बढ़ने वाले हैं। जो मैंने कुछ चीजें पिछली बार नोट करवाई थी वो चीजें एक बार फिर से जो आज पहली बार जुड़े लोग हैं जरूर नोट कर लें। क्या कि जब भी हम किसी व्यक्ति को प्रोडक्ट रिकमेंड करते हैं, ठीक है, जब भी हम किसी को कोई प्रोडक्ट रिकमेंड कर रहे हैं तो ऐसे में उनके बारे में कुछ जानकारी आपको होनी चाहिए। पिछली बार मैंने बताया था आपको क्या क्या लिखना है, नाम, उम्र के साथ साथ वजन लिखिए और साथ साथ आप वजन, बीपी, शुगर, गैस और मेडिकल हिस्ट्री, इस तरह की सभी चीजों को नोट कर लीजिए। ओके, जिस तरह से आप लोग नोट नहीं कर रहे हैं देख के लग रहा है कि आप पिछले सेशन में नोट कर चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, एक छोटी सी बात जरूर कहना चाहूंगी, बड़ी निराशा है देखकर कि 280 लोग लगभग मीटिंग में है इस वक्त और 28 कैमरे भी नहीं होना, मतलब 10% भी कैमरे नहीं होना है। और मेरा ये बिलीव है कि जब मैं कैमरा बंद करती हूँ तो मैं कहीं और ध्यान में होती हूँ। इसका मतलब अगर आपका कैमरा बंद है तो आप कहीं और है ध्यान में। ठीक है, यू आर नॉट हेयर 100%, मेंटली तो बिल्कुल भी नहीं। ओके, तो कैमरा ऑन करके कोशिश करें, कैमरा ऑन करके रहें। जिन लोगों के आसपास लाइट नहीं है, नेटवर्क नहीं है या कैमरा ऑन करने से आवाज कम हो रही है, उन लोगों का रीजन एक्सेप्टेड। बाकी कोशिश करें आप कैमरा ऑन करके बैठे। नंबर 1, नंबर 2, डायरी पेन के साथ बैठे। मैं हमेशा एक ही बात कहती हूँ, बार बार वही कहूंगी, डायरी पेन के साथ जरूर बैठें, क्योंकि सत्यनारायण की कथा नहीं चल रही है कि पुण्य मिल ही जाएगा, है ना। अगर मीटिंग में आए तो पुण्य तो मिल ही जाएगा, नहीं ऐसा नहीं चलेगा। ओके, आपको नोट करना पड़ेगा। नोट बनाने के लिए नोट्स कमाने के लिए नोट्स बनाने पड़ेंगे। ओके, तो इसीलिए डायरी पेन तो जरूरी है। चलिए शुरुआत करते हैं प्रोडक्ट्स के साथ। मैं यहाँ स्क्रीन शेयर करने जा रही हूँ। ओके, जिस इशू ऑफ कैमरा, अच्छा अपना रीजन मत दीजिए प्लीज, बहुत मैसेजेस हो जाएंगे वरना पढ़ने को। ठीक है, कोई बात नहीं जी। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं प्रोडक्ट्स की। जहां हमने पिछली बार लीव किया था हम वहीं से आगे बढ़ेंगे। अगर आप पिछले सेशन का हिस्सा थे तो आप जानते हैं कि पिछली बार हमने आई डॉग ड्रॉप तक प्रोडक्ट्स कवर किए थे, आई डॉग ड्रॉप तक। ओके, तो आज हम आई डॉग ड्रॉप से आगे बढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट प्रोडक्ट पर हम पहुंचने वाले हैं। ओके, दैट इज योर ओबियोडोकरस।
ओके, ओबियोडॉक रस, ओबियोडॉक रस बेसिकली ओबिसिटी की समस्या पर काम करता है। व्हाट ओबिसिटी इज, शरीर का वजन एक स्केल पर, बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स की एक स्केल पर नापा जाता है। यदि इस स्केल पर आप 25 से आप कह सकते हैं ऊपर है, कि किस क्या क्या नापा जाता है इसमें, शरीर का वजन, हाइट और उम्र के हिसाब से स्केल पे नापा जाता है आपको। और अगर आप 25 से ऊपर हैं तो आप बीमार हैं, बीमारी का नाम है ओबिसिटी, हिंदी में कहें तो मोटापा। ओके, इस मोटापे की समस्या के लिए द रिकमेंडेड प्रोडक्ट शुड बी ओबियोडॉक रस, वजन घटाने में मदद करता है। कई बार कई लोगों के दिमाग में सवाल रहता है कि जब अब तो नेचर फिट किट आ चुका है, अब तो ओबियोडॉक रस कहाँ बिकेगा, है ना। कई लोग कई तरह की बातें आप ही से सुनी है, तो उन्हीं लोगों के लिए कहना चाहूंगी कि नेचर फिट किट उनके लिए है, या कई लोग यूजर हैं ऑलरेडी ओबियोडॉक रस के और दे आर लाइक कि अब हम क्या नेचर फिट किट यूज करना शुरू कर दें मैडम। नहीं, सुनिएगा ध्यान से, नेचर फिट किट उन्हें दिया जाता है जो कि वजन कम करने के साथ लगभग 1 से 1.5-2 घंटा व्यायाम कर सकते हैं। जो लोग ये व्यायाम नहीं कर सकते, जो लोग ये व्यायाम नहीं कर सकते उनके लिए ओबियोडॉक रस ही रिकमेंडेड रहेगा। ओके, नेक्स्ट आफ्टर दिस, यानी जब आप व्यायाम नहीं कर सकते, मेडिकल कंडीशन के चलते कह लीजिए, जब आप व्यायाम नहीं कर सकते तो ये दिया जाएगा। मैंने पिछली बार एक लिस्ट नोट करवा रही थी आपको खाली पेट लिए जाने वाले प्रोडक्ट्स की, याद है? अगर आपने पिछला सेशन अटेंड किया तो आपको जरूर पता होगा खाली पेट लिए जाने वाले प्रोडक्ट्स की। उसमें पहला नाम था डाइबोडॉक रस का और दूसरा था पंचतुलसी का। ओके, अगर आप नहीं थे पिछली बार तो अब नोट कर लीजिए, खाली पेट लिए जाने वाले मात्र 5 ही प्रोडक्ट्स इस लिस्ट में मिलेंगे आपको। 5 के अलावा बाकी सभी प्रोडक्ट्स लगभग खाने के पहले ही दिए जाते हैं। ओके, 5 से 6 होंगे, बट 5 अभी हम बात करेंगे। पहला था डाइबोडॉक रस, दूसरा रहा पंचतुलसी, तीसरा रहेगा ओबियोडॉक रस। तीसरा कौन सा है? ओबियोडॉक रस। ओके, नेक्स्ट, यानी ये खाली पेट लिया जाता है। अब खाली पेट में से किस तरह से लेना है? लगभग 25 से 80 किलो तक के वजन के व्यक्ति के लिए 20 ml, 80 किलो तक के वजन के व्यक्ति के लिए 20 ml, 80 से 100 किलो तक के वजन के व्यक्ति के लिए 30 ml, 100 से ऊपर के वजन के व्यक्ति के लिए 40 ml, 80 किलो तक के वजन के व्यक्ति के लिए 20 ml, 80 से 100 किलो तक के वजन के व्यक्ति के लिए 30 ml और 100 से ऊपर के वजन के व्यक्ति के लिए 40 ml, इनमें 2 बार। ओके, अब इसका जरा कॉम्बिनेशन नोट कर लेंगे। ओबियोडॉक रस प्लस फिटडॉक पाउडर, ओबियोडॉक रस प्लस फिटडॉक पाउडर प्लस ओबियोडॉक रस प्लस फिटडॉक पाउडर प्लस लीवोडॉक रस, और ब्रैकेट में लिख लीजिए गैस। लीवोडॉक रस सबको नहीं दिया जाएगा, फिर उन्हीं को दिया जाएगा जिनको गैस बनती है या बन रही है। ओके, लीवोडॉक रस प्लस क्लोरोडॉक प्रवाहिक वात प्लस क्लोरोडॉक प्रवाहिक वात। क्लोरोडॉक प्रवाहिक वात बेसिकली आप यहाँ सिंपल टर्म्स में लिख सकते हैं ब्रैकेट में, यदि वजन 25 किलो से ज्यादा घटाना है तो, यदि वजन 25 किलो से ज्यादा घटाना है तो। ओके, नेक्स्ट आफ्टर दिस खान पीन के सिस्टम का बड़ा ध्यान रखेंगे। मतलब 2 बार खाना है, पेट भर के खाना है, 2 बार भोजन कीजिए और पेट भर के दिन भर में। ये बात आप सुन लीजिए और समझ लीजिए। ये कहने का अर्थ ये है कि बार बार कुछ ना कुछ, जब आप डाइट पे होते हैं, भूखे होते हैं, तो आप कुछ ना कुछ उठा के खाते रहते हैं दिन भर, है ना। ऐसा बार बार नहीं चलेगा। ओके, ये बात क्यों कही जा रही है? क्योंकि यदि आप बार बार कुछ ना कुछ खाते रहते हैं तो आपका पाचन जो है ना वो एक टाइम पर एक ही काम कर सकता है, या तो जो पिछला खाया उसे हजम कर लेगा, या जो आप अगला आप जो पिछला है चर्बी के रूप में उसे गला के एनर्जी बनाएगा, या जो अभी आप खा रहे हैं उसको एनर्जी बनाएगा, उसको हजम करेगा। के दोनों काम एक साथ नहीं होते, इसलिए दिन भर का खाने का जो सिस्टम है इस पर कंट्रोल होना जरूरी है। ओके, नेक्स्ट आफ्टर दिस ओबियोडॉक रस के साथ में खाली पेट लेना है, बता ही दिया है आपको, ठीक है। 20
ml से मैंने शुरुआत बताई थी, 80 किलो तक के वजन के व्यक्ति के लिए 20 ml। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी हैव इज योर स्टोन डॉक रस्ट। स्टोन डॉक रस्ट बेसिकली हम यहाँ कह सकते हैं स्टोन यानी पथरी पर रिकमेंडेड प्रोडक्ट। ओके, पथरी कौन सी? गुर्दा और पेशाब की थैली, गुर्दा और पेशाब की थैली। ओके, किडनी एंड यूरिनरी ब्लैडर, क्योंकि इसके अंदर पाषाण भेद है जो कि धीरे धीरे घिस घिस के आपके आप कह सकते हैं पथरी को निकालने का काम करता है। ओके, जरूरी पॉइंट इसके साथ में क्या रहता है पथरी को निकालने की, जब हमने बात की है यहाँ पर, तो ये गॉल ब्लैडर की पथरी पर रिकमेंडेड नहीं है, यानी पित्त की थैली की पथरी पर नहीं दिया जाएगा। कारण देखिए, जो घिस घिस के निकालने का काम है ना, ये काम किया ही नहीं जा सकता पित्त की थैली में, वहां से निकलने का कोई रास्ता ही नहीं बना है। चाहे एलोपैथ तो चाहे आयुर्वेद, तो इसीलिए पित्त की थैली की पथरी का एक ही उपचार बताया जाता है, पित्त की थैली ही निकाल दीजिए। ठीक है, वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं, इसलिए तो उस पर आप ये रिकमेंड नहीं करेंगे। नेक्स्ट, किस तरह से रिकमेंड किया जाएगा? स्टोन डॉक रस प्लस लीवोडॉक रस, स्टोन डॉक रस प्लस लीवोडॉक रस, प्लस स्टोन डॉक रस प्लस लीवोडॉक रस प्लस क्लोरोडॉक प्रवाहिकवात प्लस क्लोरोडॉक प्रवाहिकवात, क्लोरोडॉक प्रवाहिकवात। एक चीज और मैं देख पा रही हूँ, बहुत सारे लोग ग्रुप्स में बैठे हुए हैं। ठीक है, तो जो भी उनका नेतृत्व करते हैं, मतलब जो भी ग्रुप को लीड कर रहे हैं, वो सभी, अगर इसमें से कोई पहली बार फर्स्ट टाइम मीटिंग अटेंड करने बैठे हैं, उनको प्रोडक्ट मैनुअल एक बार जरूर बता दीजिए कीजिए, या साथ में प्रोडक्ट मैनुअल लेके बैठे, क्योंकि कई बार मेरे बोलने के तरीके से आपको वर्ड्स प्रोडक्ट्स समझ नहीं आते, तो प्रोडक्ट मैनुअल होगी तो आपको पता रहेगा मैडम क्या क्या बोल रही है, क्लोरो क्या होता है, कुर्की क्या होता है, सब समझ आएगा, है ना। तो इसलिए मैं मैनुअल एक बार या तो देख लें या साथ लेके बैठे। गॉट इट? खासतौर पर जब आप किसी और को ऐड कराते हैं तो उन्हें जरूर बताइएगा। ओके, यस, नेक्स्ट अप आफ्टर दिस, ओके, नेक्स्ट अप आफ्टर दिस वी हैव स्टोन डॉक रस के साथ एक चीज और, पानी का सूत्र जरूर नोट कर लीजिए। शरीर का वजन भाग दीजिए 20 से, शरीर का वजन भाग दीजिए 20 से, जितना भी जवाब आया ना उतने लीटर पानी आपको दिन भर में पीना होता है। ओके, अगर आपका वजन 100 किलो 20 से भाग दिया तो कितना है? 5 लीटर पानी आपको दिन भर में पीना है। अगर आपका वजन 20 किलो है तो आपको 1 लीटर तक पानी दिन भर में पीना होना चाहिए। ओके, उसी हिसाब से ये कैलकुलेशंस मेजरमेंट है। गॉट इट? ये बात आपको इसलिए बताएगी क्योंकि जनरली आपने सुना होगा 8 गिलास पानी, सुना होगा ना, 8 गिलास पानी। वेयर इट एंड्स, कहां पर ये एंड होता है? क्या 100 किलो तक के आदमी के लिए भी 8 गिलास पानी है, और आपके लिए भी 8 गिलास पानी है? आप 70 किलो के, 50 किलो के, 30 किलो के तो भी नहीं, ये बॉडी के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, नेक्स्ट, इसे खाना खाने के बाद ही लिया जाता है, तो आप ध्यान ही रखेंगे इस बात का, क्योंकि मैंने इसमें खाने खाने से पहले वाली बात अभी तक नहीं मेंशन की, तो खाने के बाद लिया जाएगा दिन में 2 बार तक। ओके, 20 ml तक। नेक्स्ट वी हैव इज योर पाइलोडॉक रस। पाइलोडॉक रस बेसिकली हम यहाँ कह सकते हैं पाइल्स यानी बवासीर पर काम करता है। ओके, पाइल्स यानी बवासीर की समस्या पर काम करता है। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके साथ में यहाँ क्या रहता है पाइलोडॉक रस के साथ में, शरीर में फाइबर की कमी बवासीर का कारण होती है, तो पहली जरूरी बात यह कि खाने में फाइबर बढ़ाया जाए, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट, पाइलोडॉक रस को किस तरह से लिया जाएगा? पाइलोडॉक रस प्लस लीवोडॉक रस, पाइलोडॉक रस प्लस लीवोडॉक रस प्लस डिजिडॉक पाउडर प्लस फेनेल डॉग ड्रॉप या कब्ज डॉग ग्रेन्यूल्स। ठीक है, फेनेल डॉग ड्रॉप या कब्ज डॉग ग्रेन्यूल्स। ओके, नेक्स्ट आफ्टर दिस, प्लस डेंटोडॉग क्रीम, डेंटोडॉग क्रीम के ब्रैकेट में लिख लीजिए फेस्टुला, ओके, प्लस डेंटोडॉग क्रीम प्लस फाइबर, क्या लिखना है? प्लस फाइबर कोई प्रोडक्ट नहीं है,
उसके फाइबर की ब्रैकेट में लिख लीजिए एक्स एलोवेरा सिरप या बेरी डॉग जूस। देखिए ऐसे है तो आप भोजन में अगर फाइबर पूरा कर लेंगे तो आपको इन दोनों प्रोडक्ट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर नहीं कर पा रहे हैं तो इन दोनों प्रोडक्ट से आपको बहुत मदद मिलेगी। फाइबर इतना जरूरी है कि हम अपने प्रोडक्ट के बेस पे नहीं कह रहे हैं। आप मार्केट में हैं और आपको लेट से आप मार्केट में हैं और आपको लेट से कह सकते हैं आपने ऑपरेशन करवाया है बवासीर का, ठीक है, और उसके बाद भी आपको ये दिक्कत 2 साल बाद 3 साल बाद दोबारा हो सकती है अगर आपके भोजन में फाइबर पूरा नहीं है। हम अपने प्रोडक्ट की नहीं, मार्केट की बात करें, जनरल बात करें, तो फाइबर पूरा करना जरूरी है। गॉट इट? नेक्स्ट आफ्टर दिस, इसको लिया कैसे जाता है? 20 ml दिन में 3 बार, 20 ml दिन में 3 बार, नाश्ते से पहले, लंच और डिनर के बाद। नाश्ते से पहले, लंच और डिनर के बाद, ब्रेकफास्ट से पहले, लंच और डिनर के बाद में। गॉट इट? नेक्स्ट आफ्टर दिस थायरॉइड प्रोवाइक्वाद। थायरॉइड प्रोवाइक्वाद बेसिकली हम कह सकते हैं थायराइड की समस्याओं पर रिकमेंड किया जाता है। थायराइड की समस्याओं पर रिकमेंड किया जाता है। गॉट इट? थायराइड, यहाँ पर गले में इस जगह ग्रंथि होती है, ग्लैंड होता है, काफी नाजुक, काफी नर्म ग्लैंड होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा बनाए जाने वाले हार्मोन्स द्वारा ये बैलेंस किया जाता है। इस डिसबैलेंसिंग में ये ग्लैंड जब असंतुलित होता है तो आपको 2 तरह का थायराइड हो सकता है, हाइपर थायराइड, हाइपोथायराइड। हाइपर शरीर सूखने वाला थायराइड होता है और हाइपो शरीर में फूलने वाला थायराइड होता है। अगर आपको ये याद नहीं रह रहा है कि कौन सा हाइपर है कौन सा हाइपो है, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत भी नहीं है हाइपर हाइपो की, ठीक है, क्योंकि आमतौर पे लोग हाइपर हाइपो शब्द यूज नहीं करते हैं। आमतौर पर लोग फूलने वाला थायराइड या सूखने वाला थायराइड वर्ड ही यूज करते हैं। ओके, तो उस केस में ये दिया जाएगा। गॉट इट? उन केस में ये दिया जाएगा। गॉट इट? दोनों केसेस में चलेगा, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर निकटू है, धनिया, साथ में आप कह लीजिए अदरक, मुलेठी, सब चीजें गले को रिपेयर करती है जहाँ ये ग्लैंड है। और निकटू बॉडी के 3 कड़वे स्पाइसेस, ये बॉडी के आप कह सकते हैं थायराइड के सिम्टम्स पर काम करता है। ओके, खाली पेट के प्रोडक्ट्स की लिस्ट बना रहे थे आप, याद है कुछ? उसका चौथा प्रोडक्ट है थायडॉक प्रोवाइक्वाद। उस लिस्ट का चौथा प्रोडक्ट, पहला डाइबो, दूसरा पंचतुलसी, तीसरा ओबीओ, चौथा है थायडॉक प्रोवाइक्वाद। नाश्ते और डिनर से पहले, नाश्ते और डिनर से पहले 25 से 30 ml तक, नाश्ते और डिनर से पहले 25 से 30 ml तक, ओके, लिया जाएगा। नेक्स्ट आफ्टर दिस, नाश्ते और डिनर से पहले 25 से 30 ml तक, जी 25 से 30 ml तक। और लंच के बाद इम्यूनोडॉक्यूमेंट्स। जब आप लोग स्क्रीन पे नोट करते दिख रहे होते ना तो लगता है कि अरे बहुत स्पीड में बोल रही हूँ, है ना, अभी नहीं हो पाया जी, इसीलिए कहा जाता है कैमरा ऑन करके स्क्रीन के सामने बैठा करें। लंच के बाद इम्यूनोडॉक्यूमेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट आफ्टर दिस वी हैव इज योर फीवोडॉक प्रवाहिक्वाद। फीवोडॉक प्रवाहिक्वाद बेसिकली हम कह सकते हैं फीवर पर काम करता है। किसी भी तरह का फीवर, बार बार होने वाला बुखार, न टूटने वाला बुखार, जल्दी टूटने वाला बुखार, इस तरह के किसी भी बुखार, किसी भी तरह के बुखार में आप इसे काउंट कर सकते हैं, मतलब किसी भी तरह का बुखार। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके साथ में, फीवोडॉक प्रवाहिक्वाद के साथ में क्या रहता है, दिन में 4 बार 6-6 घंटे के गैप में लिया जाए। दिन में 4 बार 6-6 घंटे के गैप में ये लिया जाएगा। गॉट इट? दिन में 4 बार 6-6 घंटे के गैप, 6 चौको 24, यानी 24 घंटे आप इसके असर में रहेंगे।
ठीक है, 4 से 5 दिन लीजिए और 5वें दिन इसको बंद कीजिए। बंद करके देखिए, अगर आपका बुखार नहीं उतरा अभी भी, तब आप डॉक्टर की सलाह लीजिए। ठीक है, आई वुड से तब आप डॉक्टर की सलाह लें। ओके, क्योंकि 4 से 5 दिन में भी अगर नहीं उतरा तो ये बुखार हो सकता है आगे किसी और चीज का सिम्टम हो। ऐसा नहीं कि पूरा महीना कोर्स का डालो प्रोडक्ट का, ऐसा नहीं करना। ठीक है, नेक्स्ट अप वी हैव इज योर अनायन सैनिटरी पैड। अनायन सैनिटरी पैड बेसिकली हम कह सकते हैं महिलाओं के लिए सैनिटेशन का प्रोडक्ट। सैनिटेशन मतलब वही साफ सफाई। ओके, महिलाओं के लिए सैनिटेशन का प्रोडक्ट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके साथ में क्या रहता है, यहाँ पर क्या खास पॉइंट रहेगा, क्या कि शरीर की जो गंदगी शरीर से निकल गई उसे कपड़े के माध्यम से अगर आप यूट्रस एरिया के आसपास रख रही हैं तो आप जानबूझकर यूट्रस कैंसर को इनवाइट कर रही है। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, यूट्रस कैंसर, यूटीआई जिन्हें कहा जाता है, उन्हें इन्फेक्शन को इनवाइट कर रही है। ऐसे में आप ये कह सकते हैं इन सभी इन्फेक्शन से बचने के लिए नेगेटिव अनायन पैडिंग के साथ तैयार किया गया सैनिटरी पैड मासिक धर्म के दौरान इस्तेमाल किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज योर एक्स एलोवेरा सिरप। एक्स एलोवेरा सिरप बेसिकली हम यहाँ कह सकते हैं हमारे ओवरऑल बॉडी का ल्यूब्रिकेंट है। ओके, ओवरऑल बॉडी का ल्यूब्रिकेंट मतलब पूरी बॉडी में ल्यूब्रिकेशन का काम करता है। ठीक है, अगर मान लीजिए आपकी पूरी बॉडी इंजन, जैसे इंजन में इंजन ऑयल काम करता है उसी तरह से अगर इंजन की बात की जाए तो इंजन के पार्ट्स अगर बिना ऑयल के खिंच जाए तो गर्म पड़ जाते हैं ना, खराब होने का डर रहता है। इसी तरह से आपकी बॉडी में भी जहां कहीं भी आपको गर्मी का असर दिख रहा है वहां ये यूज किया जाएगा, गर्मी के असर पर ये यूज किया जाएगा। ओके, जैसे कि अल्सर है, मुंह का अल्सर, पेट का अल्सर, गर्माहट बहुत होती है, एकदम सीने में जलन लगी हुई है। ठीक है, सीने में आग का एक मतलब तो अभी सर ने बताया कि सीखने की ललक, और दूसरा सीने में आग क्या होती है, अंदर से गर्माहट, जलन। ओके, उस पर एक्स एलोवेरा सिरप काम करता है। इसके अलावा बालों के लिए, स्किन के लिए, सभी तरह से आप ये कह सकते हैं ये ओके ये यूज किया जाएगा। गॉट इट, सभी तरह के आप कह सकते हैं बालों की, स्किन की प्रॉब्लम्स के लिए साल में एक बार 3 महीने का कोर्स जरूर करना चाहिए। इसके लिए मैं जरूर मेंशन करूंगी कि ये जरा सा थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, ये सर्दियों का प्रोडक्ट। मैं ऐसा नहीं कि जिसको अल्सर की दिक्कत अभी होगी वो नहीं यूज कर सकता, अभी कर सकते हैं, बट गर्मियों में ज्यादा प्रेफर्ड है। ओके, गर्मियों में ज्यादा प्रेफर्ड है। नेक्स्ट वी हैव इज योर ब्रेन डॉग प्रवाहिक्वाद। ब्रेन डॉग प्रवाहिक्वाद बेसिकली आप कह सकते हैं फॉर अ बेटर मेंटल हेल्थ रिकमेंड किया जाता है। ठीक है, सबसे मजबूत हड्डियों में बंद होता है आपका ब्रेन, है ना, सबसे मजबूत हड्डियों में। उसके बाद भी जब आप 2 व्हीलर ड्राइव करते हैं, सॉरी, ओके सॉरी, उसके बाद भी जब आप 2 व्हीलर ड्राइव करते हैं तो ऐसे में आपको हेलमेट पहनने की पहली प्रायोरिटी दी जाती है ना, हेलमेट पहनिए। लेकिन कभी भी आपको ये नहीं बोलता कि घुटनों को कवर कर लो या कोनी नी एल्बो को कवर कर लो, कोई नहीं बोलता, हमेशा ब्रेन का ध्यान दिया जाता है क्योंकि सबसे सेंसिटिव ऑर्गन है। तो बाहर से तो प्रोटेक्शन के लिए पहन लिया आपने हेलमेट, है ना, अंदरूनी हेलमेट का काम ब्रेन डॉग प्रवाहिक्वाद करता है। तनाव से, एंजाइटी से, जो नसों पर तनाव प्रेशर पड़ता है उसके लिए काम करता है। ओके, ये किसी भी 16 से ऊपर की किसी भी एज पर दिया जा सकता है, 16 प्लस की किसी भी एज पर दिया जा सकता है, रिकमेंड किया जा सकता है। ओके, 16 प्लस में। गॉट इट, मैं 16 प्लस इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वहां से शुरू होती है पढ़ाई लिखाई, जो आपका मेंटल डेवलपमेंट हुआ उसकी प्रेजेंटेशन की एज। 25-30 साल जब नौकरी पानी शुरू होगी उसके बाद घर गृहस्थी, बच्चे बचाना कमाना सब इसी एज में आता है, बहुत तनाव होता है। ठीक है, उस एज में मेंटल आप कह सकते हैं नसों को प्रेशर एक्सर्ट करने में मदद करेगा। तीसरा वेरी इंपॉर्टेंटली यहाँ पर क्या रहेगा, बुढ़ापे की एज, जहां पर ना तो आपको दिमाग की प्रेजेंटेशन देके कोई एंट्रेंस एग्जाम निकालना है और ना ही आप ये कह सकते हैं कि
तनाव है कोई, पर फिर उस एज में क्या होता है, नींद नहीं आना, इंसोमेनिया, है ना, या याददाश्त कमजोर होना, अल्जाइमर, इस तरह की प्रॉब्लम्स होती है। ओके, ऐसे में ये मदद करेगा हर एक तरह की प्रॉब्लम के लिए। बिना प्रॉब्लम के जब हम ये रिकमेंड कर रहे हैं तो ये किस तरह से यूज होगा, विदाउट एनी प्रॉब्लम और एन इशू, ये कैसे रिकमेंड होगा, सिंपल टर्म्स में हम कह सकते हैं 15 से 20 से 25 ml दिन में 2 बार तक। ठीक है, अब ऐसा नहीं कीजिएगा कि कोई एग्जाम है एंट्रेंस और उसकी तैयारी में आप ब्रेन डॉग पीने लग जाए। इतना ध्यान रखिएगा ये इंसोमेनिया पे काम करता है, ऐसा ना हो किताबों पे सर रख के सोते रह जाए, नींद इतनी बढ़िया है, क्योंकि दिमाग को रिलैक्स करेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, मैं आपको डरा नहीं रही हूँ कि किसी तैयारी में किसी खास दिमाग के काम के लिए आप इसे यूज ना करें, बिल्कुल करें, बिल्कुल करें, है ना, बिल्कुल हम कर सकते हैं। बट द थिंग टू बी केप्ट इन माइंड क्या रहेगी यहाँ पर, आप 1-1.5 साल पहले से इसकी तैयारी शुरू करें, इसे लेना शुरू करें। और 1-1.5 साल पहले से ब्रेन डॉग और पढ़ाई 15 दिन पहले ऐसा मत करना प्लीज। हाँ, ब्रेन डॉग की इज्जत का सवाल हो जाएगा फिर। ओके, जब किसी समस्या पे लिया जाएगा जैसे आधे सर का दर्द, माइग्रेन, या याददाश्त कमजोर होना, अल्जाइमर्स, या नींद नहीं आना, इंसोमेनिया, इस तरह की प्रॉब्लम्स के लिए अगर इसकी बात करें तो ये किस तरह से यूज किया जाएगा या रिकमेंड किया जाएगा, इम्यूनोडॉक, थंडरब्लास्ट, ब्रेन डॉग प्रोवाइड, इम्यूनोडॉक, थंडरब्लास्ट, ब्रेन डॉग प्रोवाइड। ओके, नेक्स्ट आफ्टर दिस वी हैव इज योर मिर्गी में थंडरब्लास्ट नहीं दिया जाएगा, मिर्गी हाई ब्लड प्रेशर से होता है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज योर एक्स त्रिफला प्रोवाइक्वा, 3 फलों का रस, हरड़, बेड़ा और आंवला, वात, पित्त और कफ दोष पे काम करता है। ओके, वात, पित्त और कफ पे जरूरी पॉइंट इसके साथ में क्या रहता है, वात, पित्त और कफ हमारे शरीर में मौजूद त्रिदोष होते हैं, और ये यदि बैलेंस ना हो तो पूरी बॉडी में मतलब गैस एसिडिटी जैसे उलझन परेशानी क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो उनको बैलेंस करने के लिए, गैस की प्रॉब्लम पर उनको बैलेंस करने के लिए रिकमेंड किया जाता है एक्स त्रिफला प्रवाहिक्वाद लीवोडॉक रस के साथ में। ओके, लीवोडॉक रस के साथ में दिन में 2 बार तक। इतना ध्यान रखिएगा, त्रिफला कभी भी खाली पेट नहीं लिया जाता, त्रिफला कभी भी खाली पेट नहीं लिया जाता, इसे खाना खाने के बाद ही लिया जाएगा। गॉट इट? नेक्स्ट आफ्टर दिस एक और बहुत जरूरी बात त्रिफला के साथ में, जिस किसी को कोई और प्रॉब्लम है, मान लीजिए कोई और दिक्कत थी, लेट्स से डायबिटीज की प्रॉब्लम है और गैस भी बन रही है, तो उस केस में आपने ध्यान रखना है, डायबिटीज की प्रॉब्लम है और गैस भी बन रही है, ऐसे में क्या ध्यान रखा जाएगा, क्या ध्यान रखना है हमने, तब त्रिफला नहीं दिया जाएगा, तब सिर्फ लीवोडॉक चलेगा, तब सिर्फ लीवोडॉक चलेगा उस ऑलरेडी चल रहे कॉम्बिनेशन, उस ऑलरेडी चल रही बीमारी समस्या पर। गॉट इट? नेक्स्ट आफ्टर दिस खाने के बाद दिन में 2 बार। नेक्स्ट वी हैव इज योर एक्स बीटोनोइन। एक्स बीटोनोइन बेसिकली हम कह सकते हैं ब्रेस्ट शेप एंड साइज को टोन अप करने का ऑइंट है। ओके, ब्रेस्ट शेप एंड साइज को टोन अप करने का ऑइंट है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके साथ में क्या रहता है, जो बहुत दुबली पतली कमजोर महिलाएं हैं उनके लिए ये मास डॉग पाउडर के साथ दिया जाएगा, मसाजिंग जेल है। ओके, और जो स्तनपान कराने के बाद अपनी बॉडी को फिर से एक बार टोन्ड अप, शेप्ड अप करना चाहते हैं उनके लिए भी ये रिकमेंड किया जाएगा दिन में 2 बार तक, सुबह नहाने के बाद और रात को सोने से पहले। सुबह नहाने के बाद और रात को सोने से पहले लगभग आप ये कह सकते हैं दिन में 2 बार 4 से 5 मिनट घड़ी की दिशा में मसाज की जाएगी। ओके, 4 से 5 मिनट घड़ी की दिशा में मसाज की जाएगी। गॉट इट? नेक्स्ट, ब्रेस्ट शेप एंड साइज को टोन अप करने के लिए। गॉट इट? बात समझ आ रही है? आगे बढ़ते हैं, महिलाओं के लिए ऑब्वियसली, बाकी जिसकी जैसी श्रद्धा। नेक्स्ट इज योर आदि डॉग प्रवाहिकवाद, एडिक्शन पे काम करता है, बीड़ी, सिगरेट, शराब, गुटखा, तंबाकू, ड्रग्स लाइक एडिक्शन। ओके, यहाँ पर जरूरी पॉइंट क्या है, देखिए एडिक्शन की जब हम बात कर रहे हैं, एडिक्शन के लिए प्रोडक्ट की जब हम बात कर रहे हैं, बीड़ी, सिगरेट, शराब, गुटखा, तंबाकू, ड्रग्स लाइक एडिक्शन। ठीक है, नशा 2 तरह से आपको नुकसान करता है, पहला दिमाग को,
दिमाग में डोपामाइन सिक्रीशन होगा और दिमाग आपका उसी चक्कर में रहेगा, है ना, वही चीज खानी है, वही चीज पीनी है, वही अच्छी लग रही है। गॉट इट? तो पहला डैमेज है ब्रेन का, और दूसरा डैमेज जो है वो रहता है आपका उस पार्ट का जिसपे नशा किया जा रहा है। जैसे स्मोक कर रहे हैं तो फेफड़ों के लिए, है ना, आप कह सकते हैं ड्रिंक कर रहे हैं तो लिवर के लिए। इस तरह से जिस चीज का डैमेज, जिस चीज पर नशा कर रहे हैं उस पर भी डैमेज करता है नशा। ठीक है, तो ऐसे में ये यूज किया जाएगा आदि डॉग प्रवाहिकवाद। देखिए, जो खुद से नशा छोड़ना चाहते हैं उन्हें तो आप दिन में 2 बार जनरली रिकमेंड कर सकते हैं, पंच तुलसी और ब्रेन डॉग के साथ में, पंच तुलसी और ब्रेन डॉग के साथ में। लेकिन जो खुद से नशा नहीं छोड़ना चाहते उनके खाने के तरल आइटम में मिला दीजिए, के उनके खाने के आइटम में मिला दीजिए। लगभग आप कह सकते हैं दिन में 1 से 2 बार। मीठी चीजों में नहीं मिलाया जाएगा, इतना ध्यान रखिएगा। ओके, मीठी चीजों में नहीं मिलाया जाएगा। मीठी मतलब आप कह सकते हैं लेट्स से खीर वगैरह में नहीं मिलाइएगा, ठीक है, दाल सब्जी इस तरह की चीजों में मिलाया जा सकता है। दैट्स इट। ओके, नेक्स्ट स्टेप आफ्टर दिस, एक्सजेसी ऑइंट। एक्सजेसी ऑइंट बेसिकली आप कह सकते हैं जॉइंट क्यूरेटर ऑइंट, जोड़ों के दर्द पर रिकमेंड किया जाता है। ओके, जो जोड़ों के दर्द पर रिकमेंड किया जाता है। बट यह जेसी ऑयल का ये ऑइंटमेंट फॉर्म है, जेल फॉर्म है। ठीक है, तो ये उसी को जेल फॉर्म में यहाँ पर तैयार किया गया है। जरूरी बात क्या है, जैसे आजकल की डेट में अगर आप कहेंगे तो दर्द के लिए मेजरली ऑयल से ज्यादा जेल चल रहे हैं। तो ऐसे में सर दर्द, कमर दर्द, पीठ दर्द, घुटना दर्द, जो भी आपका दर्द है उस दर्द में साथ में जेल फॉर्म में दिया जाएगा। ध्यान रखने वाली जरूरी बात इसके साथ में क्या है, जो हम जेल की बात कर रहे हैं या हम जेसी ऑइंट या ऑयल की बात कर रहे हैं, जब घुटने की दर्द दिक्कत होगी तो ये रिकमेंड किया जाएगा, घुटने के दर्द और दिक्कत पर रिकमेंड किया जाएगा जेसी ऑयल। और वहीं पर जब सर दर्द जुकाम वगैरह है तो जेसी ऑइंट। दोनों में फर्क है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आफ्टर दिस वी हैव एलर्जी डॉग प्रवाहिकवाद। एलर्जी डॉग प्रवाहिकवाद सॉरी यस, एलर्जी डॉग प्रवाहिकवाद बेसिकली हम कह सकते हैं एलर्जी की समस्याओं पर रिकमेंडेड होता है। ओके, एलर्जी देखिए जितने तरह के आपके सेंस ऑर्गन होते हैं उतने तरह की आपको एलर्जी हो सकती है। जैसे आंखें हैं, नेजल पैसेज है, ओरल पैसेज है, स्किन है, ओके, उतने तरह की आपको एलर्जी हो सकती है। अगर हम यहाँ एलर्जी की बात कर रहे हैं तो मेजरली क्या क्या रिकमेंड किया जाता है, एलर्जी डॉग प्रवाहिकवाद प्लस वीटा डॉग कैप्सूल, एलर्जी डॉग प्रवाहिकवाद प्लस वीटा डॉग कैप्सूल, एलर्जी डॉग प्रवाहिकवाद प्लस वीटा डॉग कैप्सूल, प्लस आंखों की एलर्जी, आंखें लाल होना, आंखों से पानी सा बहना। ओके, आंखों की एलर्जी के लिए क्या दिया जाएगा यहाँ पर आई डॉग ड्रॉप, आई डॉग ड्रॉप। वहीं अगर नेजल पैसेज की एलर्जी, छींके आ रहे हैं एकदम से, नाक लाल होना, नाक में खुजली होना, क्या दिया जाएगा नेजल पैसेज की एलर्जी के लिए कफ डॉग प्रोवाइकॉड प्लस वीटा डॉग कैप्सूल, कफ डॉग प्रोवाइकॉड प्लस वीटा डॉग कैप्सूल, प्लस वीटा डॉग कैप्सूल, प्लस इम्यूनोडॉक्रस। एलर्जी डॉग प्लस वीटा डॉग तो हम नोट ही कर रहे हैं, तो उसके साथ कफ डॉग प्लस इम्यूनोडॉक्रस, कफ डॉग प्लस इम्यूनोडॉक्रस। ओके, क्यों? क्योंकि वीक इम्यूनिटी से जो नेजल पैसेज की एलर्जी ज्यादा दिक्कत करती है। ठीक है, नेक्स्ट आफ्टर दिस स्किन की एलर्जी के लिए क्लोरोडॉग प्रवाहिकवाद प्लस डेंटोडॉग क्रीम, जो रैशेस, जो दाने वगैरह बने हैं उनके लिए क्लोरोडॉग प्रवाहिकवाद प्लस डेंटोडॉग क्रीम। ओके, नेक्स्ट ओरल एलर्जी के लिए कोई चीज खाने से आपको ऑल ऑफ ए सडन आप कह सकते हैं एकदम से उल्टियां होने लगी, वॉमिटिंग होने लगी या लूज मोशंस लग गए। ठीक है, ऐसे केस में क्या दिया जाता है यहाँ पर, आप कह सकते हैं दैट इज, ऐसे केसेस में क्या दिया जाएगा यहाँ पर, एलर्जी डॉग प्लस वीटा डॉग प्लस लीवोडॉक्रस, प्लस लीवोडॉक्रस। ओके, लीवोडॉक्रस।
नेक्स्ट आफ्टर दिस वी हैव इज योर, इसे खाना खाने के बाद 20 ml तक लिया जाता है। ओके, इसे खाना खाने के बाद 20 ml तक लिया जाएगा। नेक्स्ट आफ्टर दिस वी हैव इज योर एक्स विंडोक ऑयल। एक्स विंडोक ऑयल बेसिकली हम कह सकते हैं ये नसों के तनाव और खींच पर रिकमेंडेड प्रोडक्ट। ओके, नसों के तनाव और खींच पर रिकमेंडेड प्रोडक्ट है। नसों की अगर बात की जाए यहाँ पर तो हम कह सकते हैं जब भी कभी हमारे खाने में पोषण की कमी होती है तो नसें आपस में तनने लगती हैं, उलझने लगती हैं, गुच्छे बनते हैं, है ना, दर्द सा होता है और वो गुच्छे काफी पेनफुल रहते हैं। ऐसे में ये रिकमेंड किया जाता है। ये ऊपर से लगाने वाला प्रोडक्ट है। इसके साथ में न्यूट्रिशन के पर्पज से आप कह सकते हैं, यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं थंडर ब्लास्ट, क्या लिखना है, विंडॉक ऑयल प्लस थंडर ब्लास्ट, या फिर गोल्डन मिल्क पाउडर, या फिर वीटाडॉक कैप्सूल। थंडर ब्लास्ट, गोल्डन मिल्क पाउडर या फिर वीटाडॉक कैप्सूल, इन तीनों में से कोई भी एक, मतलब कोई भी दो प्रोडक्ट चल सकते हैं। ठीक है, इन तीनों में से कोई भी दो प्रोडक्ट चल सकते हैं। इसका उसका कोई भी एक कॉम्बिनेशन आप बनाकर यूज कर सकते हैं, करवा सकते हैं। गॉट इट? नेक्स्ट आफ्टर दिस वी हैव इज योर एक्सेल मेहंदी पाउडर। ये सर की सतह को ठंडक देने का पाउडर है। ओके, सर की सतह को ठंडक देने का पाउडर। गर्मियों में फोड़े, फुंसी, खुजली, इस तरह की प्रॉब्लम्स अगर आपको बार बार होती हैं, अक्सर होती हैं, तो ऐसे में सर की सतह को ये आप कह सकते हैं ठंडक देगा। लगाना है इची स्कैल्प और फोड़े, फुंसी इस तरह के सर्फेसेस पर इसे लगाना है। और लगाने के बाद हमने क्या ध्यान रखना है, यहाँ पर लोहे के बर्तन में मिक्स करके लगाया जाएगा। मैं हर बार कहती हूँ राजस्थान की टीम है, मुझे मेहंदी पाउडर के बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है ना, सर्दियों का प्रोडक्ट नहीं है। सो ये हमारा मेहंदी पाउडर है। नेक्स्ट वी हैव इज योर प्रास डॉक अवले। यहाँ से हमारे प्रोटेक्शन बेस्ड प्रोडक्ट्स कहा जाता है। सर्दियों का खाया पिया पूरे साल इम्यूनिटी ताकत देता है, क्योंकि ज्यादातर जो इम्यूनिटी बढ़ाने वाली चीजें होती हैं वो तासीर में, स्वभाव में बहुत ज्यादा, आप ये कह सकते हैं ज्यादातर जो इम्यूनिटी बढ़ाने वाली चीज होती है वो तासीर में, स्वभाव में बहुत ज्यादा, आप कह सकते हैं गर्म होती है। इसीलिए इम्यूनिटी को बूस्ट अप करने के लिए ये रिकमेंडेड रहता है। तो सर्दियों में रिकमेंडेड है। इसको एक ग्लास दूध लीजिए, उसके साथ एक चम्मच लीजिए, उसमें प्रोडक्ट लेना है। जरूरी बात इसके साथ में क्या रहती है, ब्राह्मी, शंखपुष्पी, अश्वगंधा, ये सभी मेंटल हेल्थ के लिए हेल्प करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर तो हम कह सकते हैं तुलसी, गिलोय, पान की पत्तियां, ये सब पाचन से लेकर और इम्यूनिटी पे काम करती हैं। केसर, काजू, बादाम, ये सभी आपका स्ट्रेंथ, स्टेमिना बिल्ड करते हैं। ओके, लौह भस्म खून पतला करती है। और ये सारी चीजें मिक्स की गई हैं शुद्ध देसी घी में, जिसके चलते ये आपकी, आप कह सकते हैं ये हड्डियों को मजबूत करता है। ओवरऑल आप कह रहे हैं ना बॉडी में प्रोटेक्शन का काम करता है। ओके, नेक्स्ट आफ्टर दिस वी हैव इज योर XH डॉग सैनिटाइजर। ये हाथों को जर्म फ्री करने का लिक्विड। अभी इस वक्त माहौल फिर से एक बार कोविड को लेके गंभीर हुआ है, ठीक है, तो ऐसे में एक बार फिर से इसका यूजेज ज्यादा बढ़ रहा है। नीम एंटीबैक्टीरियल होता है, तुलसी एंटी माइक्रोबियल होता है। ओके, नीम एंटीबैक्टीरियल होता है, तुलसी एंटी माइक्रोबियल होता है। ऐसे में जर्म्स को किल करने के लिए मदद करेगा। ध्यान रखने वाली हमारे लिए जरूरी बात क्या है यहाँ पर, जो हमने ध्यान रखनी है, दैट इज, जो हमने ध्यान रखनी है क्या रहती है यहाँ पर, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के हिसाब से, इससे पहले सैनिटाइजर की बात की जाए तो 60% प्लस अल्कोहल कोविड के वायरस को किल करने के लिए मान्य है। लेकिन यहाँ पर आप कह सकते हैं ये 70% आइसोप्रोपाइल अल्कोहल के साथ में तैयार किया गया है। ओके, 70% तक आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है यहाँ पर। इंपॉर्टेंट थिंग टू बी केप्ट इन माइंड, बिना पानी के जर्म्स को किल करने के लिए, ठीक है, बिना पानी के जर्म्स को किल करने के लिए। गॉट इट? नेक्स्ट वी हैव आफ्टर दिस इज योर आयुष क्वाथ पाउडर। आयुष क्वाथ पाउडर बेसिकली काढ़े का पाउडर है, और काढ़ा आप लोग जानते हैं कब यूज किया जाता है। काढ़ा यूज किया जाता है सर्दी जुकाम के शुरुआती लक्षणों पर। ओके, इसको आपने
इस प्रोडक्ट को आपने 3 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट को 300 ml पानी में डालना है, उबालना है और उबाल कर आपने आधा करना है ना। 300 ग्राम पाउडर को 300 ml पानी में डाल के 3 ग्राम पाउडर को 300 ml पानी में डाल के आपने डालना है, उबालना है और उबल कर जब ये एग्जैक्टली आधा हो जाए तब इसे छान कर सिप इन करके पिएंगे जुकाम के शुरुआती लक्षणों पर। ठीक है। नेक्स्ट आफ्टर दिस वी हैव इज योर एक्स जिनोडोकाइन। एक्स जिनोडोकाइन बेसिकली हम कह सकते हैं महिलाओं के लिए गुप्तंग को क्लीन करने का लिक्विड है। ओके, महिलाओं के लिए ये गुप्तंग को क्लीन करने का लिक्विड है। स्किन का पीएच होता है एसिडिक, साबुन का पीएच होता है बेसिक। ऐसे में यदि आप साबुन की मदद से रोज की साफ सफाई कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक खुजली खुश्की ये प्रॉब्लम्स आपको हो सकती है। ऐसे में इसी साफ सफाई के लिए, इसी मेंटेनेंस के लिए वी कैन यूज दो हमारे पास प्रोडक्ट है। एक आता है सेम जिनर में हमारे पास जिनोडोकाइन है और दूसरा है वी स्प्लैश, मेकअप मंत्राज वी स्प्लैश। ओके, क्योंकि आज हम मेकअप मंत्रा की रेंज को कवर करेंगे तो हम वहां पर भी देखेंगे वी स्प्लैश। ये वेजाइनल स्किन का पीएच बैलेंस करता है और इंटीमेट एरिया में खुजली खुश्की की प्रॉब्लम सबको बचाता है। साफ सफाई के लिए भी उसके लिए यूज किया जाएगा। दोनों में फर्क क्या है? अगर फंगल इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है, ओके, अगर फंगल इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है तो ऐसे में जिनोडॉक ऑइंट ज्यादा रिकमेंडेड है। ठीक है, ऐसे में जिनोडॉक ऑइंट ज्यादा रिकमेंडेड है। ऑलवेज कीप दिस इन माइंड, हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट आफ्टर दिस ओके, एक्स व्हीट ग्रास पाउडर। एक्स व्हीट ग्रास पाउडर बेसिकली हम कह सकते आई थिंक मैम आपकी आवाज नहीं आ रही क्लियर मेरे पास, वॉइस ब्रेक हो गई मैम। ओके, थैंक यू मैम। डेफिनेट दोस्तों, मैम शायद वापस आएगी और अभी तक उनका वॉइस ब्रेक हो रहा है, शायद मेरे ख्याल ख्याल से नेटवर्क इश्यू हो सकता है। डेफिनेट है, तो बने रहें क्योंकि तकरीबन आधे घंटे की ट्रेनिंग, हमें 20-25 मिनट की ट्रेनिंग और मिलने वाली है। और बाकी डेफिनेट आप सब लोगों ने काफी कुछ नोट डाउन किया होगा। मैंने भी शुरुआत से लेके काफी नोट डाउन कर लिया है। अपनी शुरुआत हुई थी ओबियोडोग्रा से और अभी जो चल रहा है व्हीट ग्रास पाउडर। डेफिनेटली दोस्तों, जब मैं नोट कर सकता हूं तो आप लोग हमेशा नोट करें और डेफिनेट सीखने की कभी जो है ना, मतलब ये मान सकते हैं अपन कि डायरेक्ट सेलिंग में अगर आप डायमंड या ब्लू डायमंड तक बनते हो तो भी आपको 2-4% नॉलेज होता है। तो इसका अगर आप हम लोग सब लोग 10% नॉलेज तक लेंगे ना तो काफी बड़ा काम कर सकते हैं दोस्तों। तो खाली पेट के कौन कौन से प्रोडक्ट है आपने आज ये सीखा। आप पाइलोडोरस रस के साथ क्या दे सकते हो, ठीक है, फाइबर में क्या देना है, एलोवेरा, लिवोडोक वगैरह, वो सब कुछ मैम ने आपको बताया। इंसान की बॉडी वेट कितना होता है तो कितना लीटर पानी पीना चाहिए, तो वो भी आपने सीखा। इसके अलावा थायरोडोक में हाइपर और हाइपो दोनों के बारे में सीखा। ठीक है, थायरोडोक ऑल्सो मतलब खाली पेट हम दे सकते हैं, ये भी सीखा। फीवोडोक, ये मुझे भी ये इल्म नहीं पता था। मैं सिर्फ फीवोडोक अभी तक मैं खुद 2 या 3 बार रिकमेंड करता हूँ, पर आज पता चला कि 6-6 घंटे में अगर 4 बार रिकमेंड करें तो 2 से 3 दिन में फीवर ठीक हो जाएगा। ये 100% बात है। और एलोवेरा आपको पता है लुब्रिकेट करता है, वापस से रिपीट कर देता हूँ आपको तब तक। और जी, ब्रेनटॉक ऑयल का, जी मैम, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच सर। वेलकम वेलकम। जी, ओके, मैं स्क्रीन शेयर यहाँ पे फिर से कर रही हूँ। बहुत बहुत एक बार फिर से माफी चाहूंगी टेक्निकल एरर के लिए। व्हीट ग्रास पाउडर, गेहूं घास का पाउडर, ये हमारे खून के सभी तत्वों को बेहतर। फिर से मैम आवाज आपकी नहीं आ पा रही, आई थिंक या तो मैं रेंज में नहीं हूँ, पता नहीं कैसे। जितेंद्र सर, आवाज आ रही है?
रश्मि मैम आवाज आ रही है मेरी? जितेंद्र सर, रश्मि मैम अगर मुझे सुन पा रहे हैं, आवाज आ रही है मेरी? आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? ओके मैम, फिर से आपकी आवाज नहीं आ पा रही। मैम बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है मैम। जितेंद्र सर आप आई थिंक नेटवर्क में नहीं है, प्रिया मैम की वॉइस हम आ रही फीवरडॉक थी में अभी। मैम बता रही थी 6 घंटे के बाद में आप फीवरडॉक को कैसे कैसे ले सकते हो, 10 से 15 ml लेना है। ठीक है, अगर ज्यादा बुखार है, प्लेटलेट्स एक्चुअल में ये दोस्तों मैंने इसका प्रैक्टिकल कर चुका हूँ। मेरे को खुद को प्लेटलेट्स 70,000 तक चली गई थी, और फीवरडॉक सिर्फ मैंने तो दिन में उस रश्मि समय 3 मैम, बार ही लिया था। सर से बात अ, कीजिएगा। ओके, जितेंद्र सर, जी जी मैम। जितेंद्र सर, प्रिया मैम की आवाज क्लियर है। आई थिंक आप नेटवर्क में नहीं है, प्लीज। ओके ओके, जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू मैम। ओके यस, हम लोग बात कर रहे थे व्हीट ग्रास पाउडर के बारे में। एक्स व्हीट ग्रास पाउडर, गेहूं घास का पाउडर, ये खून के सभी तत्वों को बेहतर करता है। कई बार ये सवाल हमारे आपके बीच में बहुत बार होता है कि खून बेटर करना है तो क्या लेना चाहिए, क्या बॉडी में होना चाहिए, है ना। अनार, चुकंदर, बहुत से नाम सुने होंगे आपने, तो ये कॉम्बिनेशन हमारे बेरीडॉग जूस और बहुत से और फलों में मिलता है। बट साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट का भी सोर्स हो जाते हैं। लेकिन व्हीट ग्रास पाउडर एक बहुत ही रिच सोर्स है, जो न केवल खून बढ़ाने में, बल्कि खून के एक स्वस्थ खून बढ़ाने में, खून के सभी तत्वों को भी बेहतर करने में मदद करता है। जो आपका एग्जिस्टिंग खून है उसको भी बेटर करने में मदद करेगा। न्यूट्रिएंट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, दोनों इसमें बहुत बढ़ाता है। साथ साथ कोलेस्ट्रॉल को घटाता है, ब्लड शुगर को बैलेंस करता है, समान करता है। बढ़ा हुआ कम, कम कम वाला बढ़ाता है, मतलब समान करता है। और शरीर में ज्यादातर सूजन की जो दिक्कत होती है उस पर ये काम करता है। लगभग 1 से 2 ग्राम तक 1 गिलास गुनगुने बॉडी टेम्परेचर जितने पानी में आपको लेना। तो बॉडी टेम्परेचर कहने का मतलब है इस टाइम के मौसम पे गर्म पानी होगा, और सर्दियों और गर्मियों में आप थोड़ा सादा सा पानी लेंगे। ठीक है, ज्यादा ठंडा नहीं, ज्यादा गर्म नहीं। गॉट इट। सादा पानी में 1 से 2 ग्राम से सुबह सुबह पीजिए, आपका ब्लड हमेशा ही स्वस्थ रहेगा। हाँ, क्लोरोडॉक के यूजर्स को इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो रिपीटेशन ऑफ प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लोरोडॉक के यूजर्स को इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट वी हैव आफ्टर दिस इज एक्स हर्बल हैंड वॉश। एक्स हर्बल हैंड वॉश बेसिकली हम कह सकते हैं हाथों को क्लीन करने का लिक्विड है हमारा। ओके, लेट मी चेक इफ आई मिस्ड एनी प्रोडक्ट। ओके, हाथों को क्लीन करने का लिक्विड है। क्लीन, यहाँ पर हमने जो हैंड वॉश और सैनिटाइजर का बीच का फर्क हमें जानना जरूरी है, कि अगर हैंड वॉश है तो हैंड वॉश है तो पानी की मदद से हाथों को क्लीन किया जाएगा। ओके, पानी की मदद से हाथों को क्लीन करने में मदद करेगा। नीम एंटीबैक्टीरियल, तुलसी एंटीमाइक्रोबियल है। यहाँ पर शहद और गुलाब की पत्तियां हाथों पर आप कह सकते हैं जर्म्स को क्लीन करने के साथ साथ हाथों को सॉफ्ट करने का भी काम। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके साथ में क्या रहेगा, घर में बिल्कुल भी इस तरह का जुगाड़ नहीं चलाना है कि साबुन रह गया, बच गया, वो हाथ धोने के लिए रख दिया। नहीं, हैंड वॉश ही यूज करें। क्यों? साबुन मतलब एक ने हाथ धो के रखा तो एक ने अपने जर्म्स दूसरे को ट्रांसफर किए। कि जब जर्म्स ट्रांसफर हो ही रहे तो फिर फायदा क्या है, पर्पस क्या हाथ धोने का। ओके, ऐसे में हाथों को क्लीन करने के लिए हैंड वॉश पंप फॉर्म में है, सेफ टू यूज है। ओके, नेक्स्ट आफ्टर दिस वी हैव इज योर, इसको भी हथेली में पानी लीजिए और फिर हैंड वॉश यूज कीजिए। जैसे जिनोडॉक में हथेली में पानी लेना है, फिर जिनोडॉक यूज करना है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव जर्मीडॉक स्प्रे। जर्मीडॉक स्प्रे जर्म्स को किल करता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ इसके साथ में क्या रहता है जो हमें ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें यहाँ पे इसके साथ में क्या ध्यान रखना है, जैसे कई बार सैनिटाइजर की बात करते हैं, फिर जर्मीडॉक स्प्रे की बात करते हैं, तो लोग ना अक्सर पूछते हैं ये सवाल, ये क्वेश्चन किया जाता है, ये क्वेश्चन किया जाता है कि वो भी सैनिटाइजर है, ये भी है, क्या फर्क है दोनों में। ठीक है, तो सैनिटाइजर होता है हाथों को क्लीन करने के लिए, ठीक है, और स्प्रे है दूर से बाकी चीजों को क्लीन करने के लिए। जैसे कि सबसे ज्यादा जर्म, सबसे ज्यादा हाथों को जो टच होता है, कौन सी चीज है वो? नोट, पैसे, करेंसी, है ना, हर हाथ को टच होती है। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, वेरी सिंपल एंड वेरी इजी। अब उसे यहाँ से पानी में तो धोया नहीं जा सकता है, सैनिटाइजर लेके ऐसे से धो के तो नहीं निकालेंगे नोट। उन जर्म्स को कैसे क्लीन किया जाएगा, उन अनचाही बीमारियों को घर में आने से कैसे बचाया जाएगा? दूर से स्प्रे करके, है ना, दूर से हाथों को क्लीन करने में मदद करेगा। गॉट इट। नेक्स्ट वी हैव आफ्टर दिस XTS डॉग टॉयलेट सीट स्प्रे। ये टॉयलेट सीट का सैनिटाइजर है। ओके, इसकी जरूरत सबसे ज्यादा महिलाओं को होती है, क्योंकि महिलाओं में वजाइनल एरिया जो होता है, इंटीमेट एरिया जो होता है, बहुत जल्दी इन्फेक्शन कैच करता है।
घर के अलावा बाकी जब भी आप टॉयलेट सीट्स यूज करते हैं, पब्लिक टॉयलेट सीट, होटल्स में या कहीं घूमने गए हैं, तो वहां अगर आप यूज करें टॉयलेट सीट, तो डेफिनेट आपसे पहले कोई महिला ही उस टॉयलेट सीट को यूज करके गई। विमेन्स टॉयलेट्स अलग होते हैं, ठीक है। तो कोई महिला ही यूज करके गई है और आपसे पहले जिस महिला ने उसे यूज किया, अगर उनको जो बीमारी होगी, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन से लेके यूट्रस कैंसर तक जो भी इन्फेक्शन होगा, वो आपका यूट्रस एरिया बहुत आसानी से कैच कर सकता है। इसीलिए कभी भी पब्लिक टॉयलेट सीट यूज करने से पहले ऑलवेज सैनिटाइज योर सीट, तो सीट पर स्प्रे करके ही सीट पर बैठे। ओके, नेक्स्ट आफ्टर दिस 5 सेकंड के अंदर सीट पे स्प्रे करना और 5 सेकंड के अंदर आप सीट पे बैठ सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव एफवी ऑइंट, फलों और सब्जियों को वॉश करने का लिक्विड। धूल मिट्टी के अलावा खुले में बिकने वाले फल और सब्जियों पर जर्म्स, बैक्टीरिया, ये कितने का दिया, ये कितने का दिया, है ना, और हर हाथ से पहुंच जाते हैं वहां पर। इसके अलावा तैयार करने के दौरान उनको चमकदार खूबसूरत बनाने के लिए उनमें आप कह सकते हैं पॉलिश की जाती है, जो कि हमें नुकसान करती है। तो ये सारी चीजों को निकालने के लिए एफवी ऑइंट आप कह सकते हैं मदद करता है। सिर्फ पानी पर्याप्त नहीं होता, तो ऐसे में एफवी ऑइंट मदद करेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी केप्ट इन माइंड, आधी बाल्टी पानी में 5 ml, पूरी बाल्टी पानी में से 10 ml लिया जाएगा। नंबर 1, ओके। फल और सब्जियों को उसमें भिगोया जाएगा। आप चाहें तो फल और सब्जियां अलग अलग भी भिगो सकते हैं, एक साथ भी भिगो सकते हैं, देयर इज नो इशू। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर इसके साथ में क्या रहता है, इस सोल्यूशन में कटे हुए फल और सब्जियां नहीं यूज किए जाएंगे, नहीं डाले जाएंगे, गॉट इट, क्योंकि वहीं से सोल्यूशन जो है सक इन हो जाएगा, पुल इन हो जाएगा, गॉट इट। नेक्स्ट आफ्टर दिस वी हैव इज योर XC comfort oil, XC comfort oil बेसिकली हम कह सकते हैं हमें दर्द में कंफर्ट करने का ऑयल है, मास्क के दर्द के लिए, ओके। अब बिफोर वी मूव ऑन टू एनी फर्दर प्रोडक्ट, लेट्स कम बैक वंस अगेन टू ब्यूटी केयर एंड मेकअप मंत्रा। ओके, मास्क के दर्द के लिए होता है XC comfort oil। कहने का अर्थ सिंपल, यहाँ पर बेसिक क्या है, जब आप बहुत ज्यादा मेहनत कर लेते हैं, लेट से आपने जिम में बहुत सारी मेहनत कर ली, अगले दिन आपको ऐसा लगेगा शरीर तन गया है, बिल्कुल एकदम कह लीजिए फूल गया है, ओके। वो फुलावट का कारण होता है क्रैम्प्स, और उन क्रैम्प्स को आप ये कह सकते हैं, उन क्रैम्प्स को सॉफ्टन अप करने में आपके शरीर के मास्क दर्द में आराम देता है, गॉट इट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट रेंज वी हैव इज योर ब्यूटी केयर की रेंज। दो इसके बाद हमें कोई और रेंज कवर करनी थी, बट स्टिल जैसे कि सर ने बताया कि हमारी फीमेल फाइटर्स कुछ किसी स्पेसिफिक टॉपिक के लिए ज्यादा वेट कर रहे हैं, तो लेट्स बिगिन विद दैट टॉपिक, ब्यूटी केयर एंड मेकअप मंत्रा, ओके। एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये बात किसी ने नहीं कह दी कि ये टॉपिक सिर्फ महिलाओं के लिए, ठीक है, ये महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए यूज किए जाने वाले प्रोडक्ट, गॉट इट। फेस वॉश, चेहरे पर अगर आप साबुन का प्रयोग कर रहे हैं, रिपीटिंग अगेन, चेहरे पर अगर आप साबुन का यूज कर रहे हैं, तो स्किन के हिसाब से, डर्मेटोलॉजी के हिसाब से दिस इज नॉट रिकमेंडेड, वी शुड नॉट डू इट, ओके। इससे आपकी स्किन रफ एंड ड्राई होती है, बहुत जल्दी आप कह सकते हैं स्किन का जो टेक्सचर है वो खराब हो जाता है, ओके, और स्किन बहुत जल्दी उम्रदार दिखने लगती है, ओके। ऐसे में आप कह सकते हैं रिकमेंडेड प्रोडक्ट क्या रहेगा यहाँ पर, फेस वॉशेस। वी हैव 3 फेस वॉशेस। पहला आपकी स्क्रीन पर है, दैट इज योर एक्स हर्बल फेस वॉश। इसका जो बेस इंग्रेडिएंट है वो एलोवेरा है, ठीक है। ये सभी स्किन टाइप को, जो लोग नोट करें लिख सकते हैं, फेस वॉश पहला वाला एक्स हर्बल फेस वॉश, ये सभी स्किन टाइप को सूट करता है, नंबर 1। डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, नंबर 2। आयुष सर्टिफाइड है, नंबर 3, ओके। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका जो बेस विटामिन सी सोर्स है वो लेमन है, नींबू, ओके। सुबह सो के उठने के बाद रात को सोने से पहले चेहरा जरूर धोएं। नेक्स्ट आफ्टर दिस वी हैव इज योर एक्स एलोवेरा क्यूकम्बर क्रीम। ये खीरा युक्त क्रीम है हमारी। ये खीरा 90% पानी के गुणों से जाना जाता है, तो ये पानी वाली ठंडक चेहरे पर एलोवेरा के साथ रिजुविनेट, रिपेयर करने का काम करेगी, ओके। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके साथ में क्या रहता है, एक्स एलोवेरा एक्स एलोवेरा क्यूकम्बर क्रीम के साथ में ये गर्मियों वाली क्रीम, स्किन को ठंडक देने वाली क्रीम रहेगी, ओके। गर्मियों की स्किन को ठंडक देने वाली मॉइस्चराइजिंग क्रीम रहने वाली है, ऑलराइट।
नेक्स्ट वी हैव इज योर एक्स हील डॉग क्रीम। एक्स हील डॉग बेसिकली हम कह सकते हैं यहाँ पर हीलिंग का काम करता है, जलना, कटना, छिलना ना, चोट, दाग, इस तरह की कोई भी चीज है उसमें हीलिंग, रिपेयरिंग का काम ये करता है। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके साथ में क्या रहता है, एक्स हील डॉग क्रीम के साथ में हीलिंग का काम करता है। नंबर 1, इसे लगाना है। ओके, पहले सरफेस को वॉश करना है, वॉश करने के बाद लगाना है, लगाने के बाद आप लगभग 15 मिनट रुकेंगे और उसके बाद उस जगह को कवर कर लीजिए, बैंडेजिंग कर लीजिए, जो भी आपको कवरिंग करनी है आप कवर कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट आफ्टर दिस एक्स एलोवेरा सैफरन ऑयल, ये केसर युक्त जेल है हमारा, ये केसर युक्त जेल है आप कह सकते हैं। ये स्किन को रिपेयर करने का काम करता है व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट पिंपल प्रोन स्किन। ओके, तो पिंपल वाली स्किन के लिए रिकमेंड किया जाएगा। नंबर 1 वेरी इंपॉर्टेंटली, ओके, पिंपल वाली स्किन, पिंपल्स वाली स्किन के लिए। गॉट इट? नेक्स्ट अप वी हैव इज योर स्किन को शाइनर के रूप में काम करता है। नेक्स्ट वी हैव इज योर एक्सेबल फेस पैक एंड फेस स्क्रब। फेस स्क्रब बेसिकली चेहरे पर ढीठ गंदगी जो हर रोज फेस वॉश यूज करने से भी नहीं जा रही उसके लिए होता है, लाइक ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स, जो कीले होती है ना उनके लिए, कील मुहासे जो होता है उनके लिए रिकमेंडेड रहेगा। हथेली में पानी लीजिए। अरे यार, अच्छा खासा परेशान किया आज नेटवर्क में। सॉरी। ओके, चेहरे की ढीठ गंदगी के लिए रिकमेंडेड रहता है। ओके, इससे पानी लेना है, तेल में मटर के दाने जितना प्रोडक्ट, और इस तरह से ये महीने में 3 से 4 बार इस तरह से स्पेशली ढीठ गंदगी पर इस तरह से स्क्रबिंग के रूप में यूज किया जाएगा। महीने में 3 से 4 बार, यानी हफ्ते में आप 1 बार इसे इस्तेमाल कीजिए, 1 बार से ज्यादा हफ्ते में यूज नहीं होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज योर फेस पैक। फेस स्क्रब अप्लाई करने के बाद फेस पैक पूरे चेहरे पर, आंखें और लिप्स छोड़ के पूरे चेहरे पर इस तरह से अप्लाई किया जाएगा। ओके, चेहरे पर अप्लाई किया जाएगा और ये स्किन से डेड स्किन की लेयर को, मतलब चेहरे से डेड स्किन की लेयर को निकालने का काम करता है। ओके, इस तरह से ठंडे पानी से इसे क्लीन करना है, वॉश करना है। ओके, नेक्स्ट आफ्टर दिस वी हैव इज योर, ओके, यहाँ तक थे हमारे ब्यूटी केयर के प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट इसके अलावा सर्दियों में चलने वाले, मैं आपको मेकअप मंत्रा के प्रोडक्ट बता रही हूँ। मेकअप मंत्रा की रेंज जो है वो जब शेड्यूल के हिसाब से आएगी, विल कवर इट दैट टाइम। ओके, पहला सर्दियों में चलने वाला आप लोग जानते हैं, लिप बाम विटामिन ई युक्त, आपकी स्किन को नरिश करेगा सर्दियों में फटे होठों से बचने के लिए, या आप कह सकते हैं खुश्क हवा से होने वाले फटने वाले होठों के लिए रिकमेंड किया जाएगा। चेहरा जब क्लीन करते हैं उसी वक्त इस्तेमाल किया जाएगा। ये महिलाओं पुरुषों सभी के लिए है, ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट बॉडी लोशन, ये भी महिलाओं पुरुषों सभी के लिए है। नहाने के बाद इमीडिएटली बाद आप कह सकते हैं बॉडी को टॉवल ड्राई करने के बाद अप्लाई किया जाएगा, और ये स्किन में नमी देता है, जिससे कि स्किन में खुश्क हवा से जो खुश्की बढ़ जाती है, स्किन ड्राई हो जाती है, चैप हो जाती है, उसको ये नमी देने का काम करेगा। ये भी महिलाओं पुरुषों सभी के लिए। ओके, नेक्स्ट वी हैव मेकअप मंत्राज डे क्रीम फॉर मेंस। इसके तो नाम में लिखा है मेंस, तो पता चल गया होगा कि मेंस के लिए ही है। ठीक है, जरूरी बात इसके साथ में क्या है, ये इस वक्त आप कह सकते हैं सर्दी गर्मी हर मौसम में यूज की जाने वाली, दिन में फेस वॉश करके अप्लाई की जाएगी ये क्रीम। ओके, चेहरे को क्लीन करने के बाद अप्लाई की जाएगी। दिस वन इज फॉर मेंस। जैसे मैंने आपको बताया था एक्स एलोवेरा क्यूकम्बर क्रीम, वो महिलाओं के लिए भी रिकमेंड की जा सकती है, पुरुषों के लिए भी, गर्मियों की क्रीम। वैसे ये डे क्रीम ये रूटीन क्रीम है, साल भर चल सकने वाली क्रीम। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज योर नाइट क्रीम। देखिए, रात में स्किन रिपेयरिंग का काम करती है, उस रिपेयरिंग के काम को और बेहतर करने के लिए यहाँ पर ये प्रोडक्ट रिकमेंडेड है। ओके, स्किन को कसने का काम करता है। फेस वॉश करके रात को इस तरह से अपवर्ड सर्कुलर मोशन में, है ना, अपवर्ड सर्कुलर मोशन में इस तरह से अप्लाई किया जाएगा। इसे आपने अप्लाई, वेरी इंपॉर्टेंटली इसे आपने अप्लाई करना है रात में और सुबह उठ के क्लीन करना है। ये क्रीम सिमिलरली पहले महिलाओं के लिए थी, नाउ दिस वन इज फॉर मेंस। ये पुरुषों के लिए रात में सोने से पहले लगाई जाने वाली क्रीम है।
नेक्स्ट वी हैव फेयरनेस क्रीम। इसके बारे में हम जब रूटीन में प्रोडक्ट कवर करेंगे तब हम कवर करेंगे। नाम से आपको पता चल रहा होगा, स्किन टेक्सचर लाइटन अप करने का काम करेगा, मतलब आपका चेहरा क्लीन अप करने में या लाइटन अप करने में मदद करेगा। नेक्स्ट वी हैव इज अ मेकअप मंत्राज हेयर रिमूवल क्रीम, अनवांटेड बॉडी हेयर्स को रिमूव करने के लिए। ओके, ये किसी भी तरह की स्किन टाइप को सूट करता है। नेक्स्ट वी हैव स्ट्रॉबेरी फ्रूट फेस वॉश। फेस वॉशेस का फर्क जरूर जान लें। फेस वॉश में पहला आता है आपका नीम वाला, बता ही दिया है आपको, एक्स हर्बल फेस वॉश। दूसरा है स्ट्रॉबेरी फ्रूट फेस वॉश, ये सेंसिटिव स्किन टाइप के लिए रिकमेंडेड रहता है। ओके, सेंसिटिव स्किन टाइप के लिए ये रिकमेंडेड रहेगा। नेक्स्ट वी हैव आफ्टर दिस मॉइस्चराइजिंग। ये जी है हमारी सर्दियों की नमी देने वाली कोल्ड क्रीम। ठीक है, सर्दियों में हैंड वॉश करने के बाद, सुबह नहाने के बाद भी हाथों पर जो नमी के लिए लगाई जाने वाली क्रीम ये रहेगी। इसका मतलब ये नहीं चेहरे पे नहीं लगाई जाएगी, बिल्कुल लगाई जाएगी, चेहरे और हाथों पर लगाई जाएगी। ओके, ये आपकी सर्दियों की नमी देने वाली क्रीम है। नाइट क्रीम महिलाओं के लिए बताया था, अभी रिपेयरिंग का काम स्किन जो करती है उसके लिए रात को फेस वॉश करके अप्लाई करना। नेक्स्ट वी हैव कीवी फ्रूट फेस वॉश। सेंसिटिव स्किन टाइप के लिए वी हैव रिकमेंडेड स्ट्रॉबेरी फ्रूट फेस वॉश। जनरली सभी के लिए रिकमेंडेड एक्स हर्बल फेस वॉश। ये कीवी फ्रूट फेस वॉश उनके लिए जिनकी स्किन समान नहीं है, ओपन पोर्स हैं, या आप कह सकते हैं पिंपल्स हैं, जिसके चलते स्किन समान नहीं है, बराबर नहीं है। तो ऐसे में कीवी फ्रूट फेस वॉश ज्यादा इस तरह से मदद करता है क्लीन करने में फेस को। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज योर मेकअप मंत्राज वी स्प्लैश। वी स्प्लैश, वी फॉर वजाइनल एरिया। ओके, अभी जो जेनोडॉक बताया उसी से सिमिलर प्रोडक्ट है ये वी स्प्लैश। इंटीमेट एरिया को क्लीन करने का काम करेगा, महिलाओं का पीएच बैलेंस करते हुए स्किन को आप कह सकते हैं नरिश करने के लिए, स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए। वेरी इंपॉर्टेंटली ये पीरियड्स के दौरान, ये व्हाइट फ्लूइड डिस्चार्ज के दौरान, ये सभी टाइम्स पर यूज किया जा सकता है। ओके, दिस इज इट फॉर टुडे। आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ आज की दी हुई जानकारी इस वक्त के मौजूदा टारगेट विंटर बोनांजा कौटिल्य क्रूज, जिसमें अब हमारे पास सही गिना जाए तो 1 महीने का वक्त नहीं है, बट यस वी हैव 4 क्लोजिंग्स। तो ये 4 क्लोजिंग वक्त बदलने के लिए, मौसम बदलने के लिए, हालात बदलने के लिए और अपना लेवल बदलने के लिए बहुत काफी है आपके लिए, मेहनत करने के लिए। आप सभी को मेरी ओर से ऑल द बेस्ट। साल की आखिरी क्लोजिंग जो 31 को रही और परसों की क्लोजिंग में जितने भी हमारे अचीवर्स क्रूज के रहे या जितने भी हमारे रैंक अचीवर्स रहे, उन सभी को मेरी ओर से कांग्रेचुलेशंस, बधाइयां। और आशा करती हूँ कि आप सभी को, बचे हुए जितने भी हमारे फाइटर्स, उन सभी को कांग्रेचुलेट करने का, आप सभी को क्रूज जाने का मौका मिले। ऑल द बेस्ट। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इतनी टेक्निकल इश्यूज के बावजूद भी आप सभी ने अपना धैर्य बनाए रखा और मेरा साथ दिया। साथ ही साथ आज की तो टेक्निकल इश्यू के लिए मैं धन्यवाद करना चाहूंगी कि सर ने भी टीम को बहुत अच्छे से मैनेज किया, सर ने भी टीम को, मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया, कोऑर्डिनेट किया और टीम मैनेज किया। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र सर। साथ ही साथ रश्मि मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी मेरा साथ देने के लिए। ऑल द बेस्ट टू यू ऑल एंड दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। आज के लिए मेरी ओर से बस इतना ही। थैंक यू सो वेरी मच एवरीवन एंड ओवर टू यू जितेंद्र सर। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच मैम, और बहुत बहुत धन्यवाद। और मैम वास्तव में आपने एक्चुअल में मेकअप मंत्रा क्लियर किया, टाइम कम होने के बावजूद भी और लेडी होने के बावजूद, कई रिस्पॉन्सिबिलिटी होने के बावजूद भी आप हमेशा इतने नाइट तक हमारे साथ बने हो, इसके लिए थैंकफुल हैं। और डेफिनेट हम सबसे ज्यादा, मेरी टीम से ज्यादा कोऑर्डिनेटर को सबसे ज्यादा अचीवर बनेंगे, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ। और बस आप ऐसे ही हमें ट्रेनिंग करके और नॉलेज देते रहें डेफिनेट, और मार्केट में हम इम्प्लीमेंट करने का वादा करते हैं मैम आपसे। और अब की बार भी जितने भी डायमंड्स एंड अबव में है उनमें से बुलेट मैं ही जीतने वाला हूँ। और ये ड्यू टू इतनी बड़ी अच्छी टीम है, और ये रात तक भी काफी लोग, देखो 200 तकरीबन नियर अबाउट लोग टिके हुए, तो ये सब डायमंड्स 235 आने पर वाले। जब मैंने प्रोडक्ट्स पूरे किए 235 लोग थे मेरे। बिल्कुल बिल्कुल मैम, ये सारे के सारे फ्यूचर डायमंड्स हैं। और डेफिनेटली मैं विश्वास दिलाता हूँ अपनी एंडिंग से कि मजा आ जाता है आपकी ट्रेनिंग को लेके, और अपडेट होने का मौका मिलता है हमें। और ये 4 बम्पर क्लोजिंग रहेगी हमारी तरफ से। तो थैंक यू मैम, और गुड नाइट ऑल ऑफ माय बिजनेस पार्टनर। थैंक यू प्रिया मैम। थैंक यू सो मच सर। और जैसे सर ने कहा है, तो मुझे पूरी उम्मीद है इस टीम से कि सर की कहे हुए बात को जरूर पूरा करेगी। सबसे ज्यादा अचीवर्स इसी टीम से निकलेंगे। ऑल द बेस्ट आप सभी को। थैंक यू सो मच। गुड नाइट। थैंक यू। गुड नाइट।